कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे रिश्तों में एक रिश्ता हमारा भी था, क्योंकि तुझे देखने के लिए ये धड़कनें बेकाबू सी थी। जी भर के देख नहीं सके तुझे, पर तेरी तो एक झलक भी काफ़ी थी। तेरी आंखों की गहराई में गोताखोरी करनी थी, तेरी आंखों की गहराई में गोताखोरी करनी थी। पर तेरी आंखें तो किसी और में डूबी रहती थी, पर तेरी आंखों की तो तीखी अदा ही काफ़ी थी। तेरी मीठी आवाज़ मेरे कानों को पूरी ज़िंदगी सुननी थी, तेरी मीठी आवाज़ मेरे कानों को पूरी ज़िंदगी सुननी थी। पर वो तो किसी और के हक़ की थी। चलो कोई नहीं, तेरी आवाज़ की तो मिठास ही काफ़ी थी। तेरे रेशमी बालों को सहलाने संभालने संवारने की ख्वाहिशें थी, तेरे रेशमी बालों को सहलाने संभालने संवारने की ख्वाहिशें थी। पर ये खुशी तो किसी और की नुमाइश थी। चलो कोई नहीं, उन जुल्फ़ों की तो एक झांकी भी काफ़ी थी। करने को दीदार तेरे न जाने ये आंखें कब से प्यासी थी, तुम मेरी ना हुई बस इस बात की उदासी थी। चलो कोई नहीं, हमारे लिए तो एक मुस्कान ही काफ़ी थी। तेरे मोती से दांत पे दो लबों का पहरा, तेरे मोती से दांत पे दो लबों का पहरा, और आंखों में न जाने एक अलग ही कहानी थी। पर हमारे लिए तो तुम्हारी एक मुस्कान ही काफ़ी थी। पहली बार मिले तो हमारी अलग कहानी थी, पहली बार मिले तो हमारी अलग कहानी थी। हम कुएं के मेंढक और तुम समंदरों की रानी थी। पर एक तरफा आशिक थे ना, हमारे लिए तो तुम्हारी एक मुस्कान ही काफ़ी थी। हारे भी तो हम दिल हारे, हारे भी तो हम दिल हारे, पर ये हार बड़ी सुहानी थी। हमारे आने के लिए तो तुम्हारी एक मुस्कान ही काफ़ी थी। 11वीं कक्षा के पहले दिन दूरियां कम हुई थी, 11वीं कक्षा के पहले दिन दूरियां कम हुई थी, पर दूसरे ही दिन दूरियां समंदरों से भी ज़्यादा थी। पर उस समंदर को पार करने के लिए तेरी एक मुस्कान ही काफ़ी थी। तेरी मुस्कान पे पहरेदारी किसी और की थी, तेरी मुस्कान पे पहरेदारी किसी और की थी, पर हम जैसे भौरों के लिए तो तुम्हारी एक मुस्कान ही काफ़ी थी। ज़मीन से लेके फलक तक तूने जादू की छड़ी चलाई थी, ज़मीन से लेके फलक तक तूने जादू की छड़ी चलाई थी। तेरे हुस्न पे मरने वालों की तादाद हज़ारों में हो आई थी, पर हमारे लिए तो बस एक मुस्कान ही काफ़ी थी। या तो तिरंगा ऊंचा करके आऊँगा, या तो तिरंगे में लिपट के आऊँगा। देश के लिए तो मर भी जाऊँगा, ये जज्बा हमारे वीर जवानों का है, देश की लाज बचाने वालों का है। वो सरहदों पे जान देते हैं, इसलिए तो हम सुकून से सो सकते हैं। फ़क्र है हमें हमारे जवानों पे, लड़ते हैं जो मैदानों में। 1240 करोड़ है शेर हमारे, जो जान न्यौछावर करते भारत के युद्ध के मैदानों में। एक अकेले जवान ने दुश्मन को थी धूल चटाई, ये थी 1970 की लड़ाई। भारत के शेरों ने 2 बार है दहाड़ लगाई, पर आज तक किसी से न मात खाई। टाइगर्स, भारत का बाघ, बाघ पर झपटा था दुश्मन एक बार, बाघ पर झपटा था दुश्मन एक बार। 1999 में हार खाई थी फिर एक बार। हार चकी है दुश्मन ने हर एक बार, पर करता है गलती बार बार। शेर है जवान हमारे, शेर है जवान हमारे, ना किसी से वो डरता है। भारत माता का नाम लेकर भारत पे मर मिटता है। बोलो भारत माता की जय। दरिंदे, किसी औरत के साथ ये सलूक करने से पहले सोच लेते कि कल को हो सकता है ये तुम्हारी माँ या बेटी के साथ भी तो, पर नहीं सोचते क्योंकि दरिंदे है वो। कसूर औरत के कपड़ों का होता तो बच जाती वो, कसूर औरत के कपड़ों का होता तो बच जाती वो। कपड़े तो बड़े आम से पहन के निकली थी वो। कसूर है उन हैवानों की नज़र का ही तो, आखिर दरिंदे है वो। एक अकेली डरी सहमी लड़की पर ताकत दिखाने को समझते मर्दानगी वो। अगर है हिम्मत तो आओ उनके सामने, जो है भाई उनके चीर कर रख देंगे वो। डरपोक है वो साले दरिंदे, हाँ क्योंकि दरिंदे है वो।
हवा के झोंके का तेरी जुल्फ़ें संवारना, सुनहरी धूप का तेरा रंग निखारना, ये सब तो चाँद के सामने तारों की बात थी, तुम्हारे सिवा किसी और में कहाँ कोई बात थी। दोस्त की नकल कर मस्ती उड़ाना, दोस्त की नकल कर मस्ती उड़ाना, मौका मिलने पर फूट-फूट के हँस भी डालना। ये हँसी ये हसीन मुस्कान ही तो हमारी जान थी, तभी तो कहते हैं हमारी महफ़िल की तुम शान थी। 80 किलो का भाला धरे धरे दो तलवार, 75 किलो का कवच धरे होए चेतक पे सवार। युद्ध देख चेतक बोले बोल राणा किस ओर चले, राणा कहे तो आज जान दे दूं, बहलोल खान के हाथी पे तो क्या आज तो मेरू पे भी पाँव दे दूं। राम प्रसाद महाराणा का था, राम प्रसाद हाथी महाराणा का था, जो अकबर भी झुका न पाया था। 13 दिन के उपवास के बाद वो वीर गति को पाया था। एक लिंग का नाम धरे युद्ध में वो आया था, बहलोल खान को खड़ा काट दिखाया था। राणा कुंभा और सांगा के बाद ये मेवाड़ का वीर पुत्र महाराणा प्रताप आया था। माँ कौन होती है माँ? 9 महीने 7 दिन तक अपने पेट में औलाद को पालने वाली औरत है माँ। जिंदगी पर खुद खाने वाला बच्चों को खिलाने वाली औरत है माँ। बच्चों की पहली गुरु है माँ, बच्चों की पहली दोस्त है माँ। जिसकी गोद में सर रख के महफूज महसूस करो वो है माँ। बच्चों की खातिर किसी से भी पड़ जाए वो है माँ। जन्म देने वाली है माँ, पालने पोसने वाली है माँ, रिश्ता सिखाने वाली है माँ, रास्ता दिखाने वाली है माँ। ममता की मूरत है माँ, अच्छाई की सूरत है माँ, मेरा ख्याल रखने वाली मेरी प्यारी माँ। शायरी क्रिएटर्स अच्छे वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए और देखते रहिए अगला वीडियो। अर्ज किया है मेरा दोस्त मेरी जान था, थोड़ा सा नादान था, अगर सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो बिना बुद्धि का चांद था। डूबने के लिए तो तेरी आंखें ही काफ़ी थी, डूबने के लिए तो तेरी आंखें ही काफ़ी थी, समुंदर की तो बेफिजूल बदनामी थी, और हमें डुबाने के लिए तो बस तुम्हारी एक मुस्कान ही काफ़ी थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो तुमने नहीं पाई थी, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो तुमने नहीं पाई थी, पर हमें तो सिर्फ तुम पसंद आई थी। तूने ज़्यादा खूबियाँ नहीं दिखाई थी, तूने ज़्यादा खूबियाँ नहीं दिखाई थी, पर खूबी देखने भी किसे थी, हमारे लिए तो बस एक मुस्कान ही काफ़ी थी। यार तू इतनी अच्छी थी, यार तू इतनी अच्छी थी, सुंदर तेरी अदा थी, पर कहते हैं ना हम बार बार अदा की किसे पड़ी थी, हमारे लिए तो बस एक मुस्कान ही काफ़ी थी। एक 8 महीने की बच्ची का रेप करके जान ले ली, क्या उस बच्ची में उन दरिंदों को अपनी बेटी नज़र नहीं आई होगी? जानवरों का इलाज करती थी वो, उसके साथ जानवरों से भी ज़्यादा बदतर सलूक किया। क्या ये करने से पहले उनको उस लड़की में अपनी बहन नज़र नहीं आई होगी? 80 साल की औरत का बलात्कार हुआ, क्या उनसे अपनी दादी की ये हालत हो गई होगी? एक इंसान को दूसरे इंसान की लाचारी नज़र नहीं आई होगी? उन दरिंदों को क्या बच्चियों की काली चीखें सुनाई नहीं दी होंगी? ऐसे काम करने से पहले क्या उनके अंदर की मर्दानगी मिट गई होगी? ऐसा काम करने से पहले क्या उनके अंदर की इंसानियत मिट गई होगी? टुडे नेशन वांट्स टू नो, टुडे नेशन वांट जस्टिस। हमारे लिए तो तुम जिंदगी की वो मीठे ख्वाब जैसी थी जिसे हम देखने के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार थे, पर हमें क्या पता था कि एक दिन तुम हमें ही छोड़ के चली जाओगी। हमारे लिए तो तुम मीठी रसमलाई जैसी थी जिसके लिए हम कोई भी कीमत चुका सकते थे, पर हमें क्या पता था कि एक दिन तुम प्यार करना ही छोड़ दोगी। हमारे लिए तो तुम ख्वाबों की उस खूबसूरत रानी जैसी थी जिसके हम राजा बनना चाहते थे, पर हमें क्या पता था कि तुम किसी दिन किसी और की रानी बन जाओगी। हमारे लिए तो तुम परियों की रानी की तरह थी जिसकी मोहब्बत के हम गुलाम बनना चाहते थे, पर हमें क्या पता था कि एक दिन तुम किसी और की मोहब्बत के गुलाम बन जाओगी। हमारे लिए तो तुम शहद जैसी मीठी सुंदर यादों की तरह थी जिसे हम संभाल कर अपने दिल में रखना चाहते थे, पर हमें क्या पता था कि एक दिन उस दिल को ही तोड़कर चली जाओगी। हमारे लिए तो तुम पंखे की
हवा की तरह थी जिसमें हम सुकून से सोना चाहते थे, पर हमें क्या पता था कि एक दिन वही हवा जहरीली बनकर हमारी जान ले लेगी। हमारे लिए तो तुम उस गहरी नींद जैसी थी जिसमें हम सोए रहना चाहते थे, पर हमें क्या पता था कि उस नींद में तुम ऐसी करवट बदलोगी कि हम फिर कभी सो नहीं पाएंगे। हमारे लिए तुम एक उस किताब की तरह थी जिसे हम पूरी ज़िंदगी पढ़ना चाहते थे, पर हमें क्या पता था कि तुम हमारा वो हाल करोगी कि फिर हम कोई लफ्ज़ नहीं पढ़ पाएंगे। हमारे लिए तो तुम उस दोस्त की तरह थी जिसके साथ हम पूरी शिद्दत से दोस्ती निभाना चाहते थे, पर हमें क्या पता था कि एक दिन ऐसा कुछ करोगी कि हमारी दोस्ती पर से यकीन ही उठ जाएगा। हमारे लिए तो तुम उस शीतल पानी की तरह थी जिसे हम पूरी शिद्दत से पीना चाहते थे, पर हमें क्या पता था कि एक दिन वही पानी डरावना सैलाब बनकर हमें भी बहा ले जाएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मोहब्बत थी वो हमारी, दिलरुबा थी वो हमारी, जान थी वो हमारी, पर जान ले गई भी हमारी। हमारे लिए तो ज़िंदगी का हर एक मोड़ वो थी, क्योंकि ज़िंदगी शुरू और ज़िंदगी का अंत भी वो थी। हमारे लिए तो वो दोस्त थी, हमारे लिए तो दोस्त भी वो थी, हमारे लिए तो ज़िंदगी का हर एक पल भी वो थी, हमारे लिए तो ज़िंदगी की मंजिल भी वो थी, हमारे लिए तो उस मंजिल तक का हर एक मोड़ भी वो थी, और हमारे लिए तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी वो थी। पर हमें क्या पता था साहब, जिसे हम दोस्त समझते थे सबसे बड़ी दुश्मन भी वो थी। पंछी हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, हफ्ते सारी गाड़ियों पे, चाहे फरारी हो या फोर्ड। कहना तो बहुत कुछ है, पर कह नहीं पाते। करते हैं प्यार, पर बोल नहीं पाते। जिंदगी हो हमारी, पर जी नहीं पाते। अल्फाज हो हमारे, पर लिख नहीं पाते। रंग हो हमारे, पर खिला नहीं पाते। सुंदर झील सी आंखें हैं तेरी, पर गोता हम लगा नहीं पाते। तेरे बालों की मीठी सुगंध वाले बागीचों में घूम नहीं पाते। भूलने की कोशिश करते हैं तुम्हें, पर भूल नहीं पाते। यादों को तेरी हम मिटा नहीं पाते। तेरे बिना हम जी नहीं पाते। तेरे बिना अंधेरी रातें कैसे काटे। तेरे बिना ये सूरज की रोशनी देख नहीं पाते। तेरे बिना खुशियों की सौगातें बेच नहीं पाते। काश गुजरे समय में हम लौट पाते, गलतियों को जड़ से नोच पाते, तुझे खुशियाँ लौटा पाते, खुशी खुशी साथ जिंदगी बिता पाते। आशिकी छोड़ी जरूर है, आशिकी छोड़ी जरूर है, पर आज भी तेरा आशिक है सनम। एक बार, सिर्फ एक बार आवाज लगा कर तो देखो, आज भी तुम्हारे लिए दिल हाजिर है सनम। नशा तो तेरा भी कातिल है और शराब का भी जानलेवा है। नशा तो तेरा भी कातिल है और शराब का भी जानलेवा है, पर शराब सड़क पर लाकर रख देती है, पर तू तो हमारा सुंदर सा बसेरा है। पूनम का चांद, तेरे चेहरे की बात, जाने दियों की बारात। एक अकेला सा ख्वाब आंखें लेता है थाम, दुनिया से तन्हा कर देती है हर एक शाम। मुझे ऐसे कब तक सताओगी, रातों की नींद कब तक उड़ाओगी, चांद सा चेहरा लेकर मेरे सपनों में कब तक आओगी। ये छोड़ो ना, एक बात बताओ, क्या मेरी बीवी बन के मेरे साथ घर बसाओगी। प्यार की चिड़िया आसमान में बहुत ऊंचा उड़ी थी, धोखे का पत्थर खाकर जमीन पर आ गिरी थी। एक पल में बहुत ऊंचा उड़ी थी वो, दूसरे पल जमीन पे पड़ा कूड़ा थी वो। जब उड़ी आसमान में तो शोर मचाया हजारों ने, गिरी देख ना हाथ बढ़ा उन हजारों से। बिलख के मरती रही वो, कोई ना आया मदद करने को, आखिर में मर गई वो। पर प्यार साथ लाई थी और साथ ही ले गई वो।
एक मुसाफिर राहों में अकेला चलता था, पर कोई साथी तो चाहिए ना। जिंदगी छोटी ही भले क्यों ना हो, पर एक जीवन साथी तो चाहिए ना। मैं बोला एक दिन, चलो ना आज तारों की सीढ़ी बनाकर चांद पर चले जाते हैं। वो बोली, क्यों ना तारों की सीढ़ी बनाकर चांद को अपनी गोद में लेकर आते हैं। हम आशिक नहीं थे किसी ज़माने में, पर तूने बना दिया। आशिकी करते करते अब तो तूने शायर भी बना दिया। तुम्हें एक बार देख क्या लिया, हमारी आइरिस ने तो तुम पर फोकस सेट कर लिया। मसल वॉलेंटरी से लेकर इनवॉलेंटरी ने तुझसे प्यार कर लिया। हार्ट के लब साउंड ने भी तेरा नाम रख लिया। तुम्हें देखकर पल्पेशन हो जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कर जाती है, नाव मोटर कंट्रोल घुमा जाती है। हम तो एक्सॉन है तुम्हारे, आकर प्रोटीन बाइंड करो ना। CPR देकर हमें भी रिवाइव करो ना। फिर आते ही माइंड एक डोपामिन ब्लास्ट सहता है। स्कर्डून से लेकर एजिड तक एक नव सिग्नल भेजता है। वो जो XX क्रोमोसोम आ रहा है ना सामने से, वही तो पल्पेशन डोपामिन